राम राम भी सभी को। मैं संदीप कंदोल एक और वैल्यूएबल वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्पेशली छोटे शहरों में रहते हैं या गांव में रहते हैं और उनकी डिजायर है कि उनका भी अमेरिका का वीजा लगे या यूएस के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके किसी भी कंट्री का वीजा लगे। तो ये जर्नल वीडियो है, यूएस स्पेसिफिक नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल वीडियो है, लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि भैया हम पैसा कमा रहे हैं बट दिखा नहीं रहे। हरियाणा और पंजाब के या यूपी के किसी भी स्टेट के छोटे शहरों में या गांव में रहने वाले लोगों का वीजा क्यों नहीं लगता, इसके बारे में जिक्र करेंगे डिटेल में। और आपको टैक्स देना क्यों जरूरी है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। सबसे पहली बात, आपको पता होना चाहिए कि गांव में बेसिकली अगर मान लीजिए कोई नौकरी करता हो तो बाहर चला जाता है, शहर में चला जाता है, तो उसकी सैलरी आएगी, उसमें टैक्स भी कटेगा, अकाउंट में तनख्वाह आएगी, सारा सिस्टम उसका ऑटोमेटिक बन जाता है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं। हम बात करते हैं गांव में जो लोग रहते हैं उनके पास आमदनी तो है, उनके पास इनकम है, बट वो डॉक्यूमेंट में नहीं दिखाते, वो आईटीआर फाइल नहीं करेंगे। तो आपका रिकॉर्ड कैसे बनेगा? मान लीजिए आपके पास 4 एकड़ 5 एकड़ की जमीन है, आप छोटा मोटा काम भी करते हो सकता है महीने में आपके पास 20,000 की तनख्वाह आती है, 4-5 लाख की तनख्वाह इनकम आपकी बनती है एग्रीकल्चर से। आपके घर में 3-4 भैंसे भी हैं, उनसे भी आपको इनकम आती है, आप वो काउंट नहीं करते। मैं एक चीज क्लियर बोल देता हूं, अगर आपको किसी भी कंट्री का वीजा चाहिए, यूएसए नहीं किसी भी कंट्री का अगर आपको वीजा चाहिए, तो भैया सारी इनकम काउंट करो, अपनी आईटीआर में फाइल करो। आपको दिखानी पड़ेगी मेरी इतनी आमदनी है। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि भैया वीजा उन्हीं लोगों को लगेगा जिनके पास अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है। ऐसा नहीं है। जिनके पास अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है या बड़े शहर में रहते हैं, अच्छी प्रोफाइल है, उनके पास तो ऑलरेडी अमेरिका का वीजा है, अच्छे कंट्रीज का वीजा, उनका तो सेकंड्स में लग जाता है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने 10 साल का वीजा देता है। जिसने पहले वीजा ले रखा वो बार बार थोड़ी वीजा लेगा। समझ रहे हो बात? मेरे जितने सारे फ्रेंड्स हैं दिल्ली मुंबई में, लगभग सभी के पास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इनके मल्टीपल एंट्री वीजा है। सेनेगल वीजा में मल्टीपल एंट्री का है, तो उनको बार बार इन कंट्री का वीजा लेने की नीड नहीं है। तो वीजा किनको मिलेगा? वीजा उन लोगों को मिलेगा जिनके पास वीजा नहीं है। ठीक है, तो ये गांव वाले लोग जिनको ये लगता है कि भैया हमारा वीजा नहीं लगेगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अपनी प्रोफाइल डेवलप कीजिए। जितनी भी आपकी इनकम है सारी आईटीआर में फाइल करो। आपकी 5 लाख इनकम बनती है, 7 लाख बनती है, 8 लाख बनती है, उसको दिखाओ और टैक्स दो। टैक्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी अच्छे कंट्रीज दुनिया में, उनके मेजोरिटी ऑफ सिटीजन 99% मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ पे आईटीआर फाइल करते हैं। अमेरिका की बात करें तो सभी लोग आईटीआर फाइल करते हैं, टैक्स देते हैं सरकार को जितना बनता है, और कोई टैक्स हाइड करने की कोशिश नहीं करता। इंडिया में क्या, इंडिया में उल्टा बिल्कुल। इंडिया में टैक्स दिखाना ही पसंद नहीं करते, आईटीआर भी फाइल नहीं करते। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है 140 करोड़। आपको यकीन नहीं होगा 6 से 7 करोड़ लोग आईटीआर फाइल करते हैं। यकीन नहीं होता तो गूगल कर लीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे चेक करो कि कितने लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है। और इन 6-7 करोड़ लोगों में से 2 या 3 करोड़ आईटीआर ऐसी होती है जिन पे टैक्स लगता ही नहीं। 4 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, इस रेंज में इनकम फाइल करेंगे। अगर आप इस रेंज में इनकम फाइल करेंगे तो आपका टैक्स बनेगा नहीं। तो टैक्स नहीं बनेगा तो आपका कोई फायदा नहीं उस आईटीआर फाइल करने का, कोई फायदा नहीं है। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, जितने भी अच्छे कंट्रीज हैं, अगर आप टैक्स नहीं दोगे उनको, मैं एज ए एम्बेसी के ऑफिसर की सेंस में बोल रहा हूं, वो ऑफिसर आपकी आईटीआर देखेगा, उसको लगेगा कि भैया इसने तो आईटीआर फाइल कर रखी है लेकिन टैक्स दे नहीं रहा है बंदा, इसकी इनकम इतनी है कि टैक्स बनता नहीं। तो आपकी 5 लाख इनकम है या जीरो है, टैक्स आपने जीरो दिया तो आपकी इनकम जीरो है उसकी नजर में, 1 सेकंड के अंदर आपका वीजा रिजेक्ट कर देगा। अगर आप टैक्स नहीं देते हो तो आप एक जिम्मेदार सिटीजन नहीं हो, ये दिमाग में बिठा लीजिए। ये बहुत हार्ड लाइन है। हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से कम 50, 60, 70 करोड़ लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए और सरकार को पैसा देना चाहिए। 1,500, 2,000, 5,000, 10,000 जितना भी आपका टैक्स बनता है, टैक्स दो सरकार को। जितनी इनकम होती है सारी आईटीआर में फाइल करो, आपका रिकॉर्ड अच्छा बनेगा। आपको फाइनेंस कराना, किसी बैंक से लोन लेना आपके लिए आसान हो जाएगा, और आपको वीजा चाहिए तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आप आईटीआर में अच्छी इनकम दिखाएंगे, सारी इनकम दिखा दो जितनी आपके पास है। अब क्वेश्चन ये आता कि भैया जो एग्रीकल्चर इनकम उसके ऊपर तो टैक्स लगता नहीं। हाँ, टैक्स नहीं लगता, बिल्कुल टैक्स नहीं लगता,
लेकिन आप उसको अपनी आईटीआर में तो दिखाओगे। बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो आईटीआर फाइल नहीं करेंगे। आपकी इनकम जे फॉर्म में आती है, ठीक है, मान लिया, लेकिन आईटीआर फाइल करना फिर भी जरूरी है। उसके अलावा आपके पास इनकम है 20-25 हजार की महीने की, या 10 हजार की भी है, साल में वो बन गई 1.5-2 लाख रुपए की, 4-5 लाख की आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। उस टोटल इनकम को आईटीआर में डालो आप, और जितना आपका टैक्स बनता, चाहे 5,000 बने या 2,000 बने या 10,000 बने, आपको टैक्स देना चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, उसके अलावा जितनी इनकम है सब पे टैक्स लगेगा। तो आईटीआर फाइल करें भैया। सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आईटीआर फाइल करो, टैक्स दो, टैक्स चोरी मत करो, जिम्मेदार इंसान बनो। जितने अच्छे कंट्री है सब में टैक्स देते हैं लोग, और जो टैक्स नहीं देता उसको ये चोर मानते हैं। सीधी सी बात हो, आप समझ लीजिए इंडिया में 6 करोड़ लोगों को छोड़ के सभी चोर हैं। ये शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा ये बात सुन के। तो यही मेन चीज है कि गांव वालों का वीजा रिजेक्ट हो जाता है। मैं इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ, इतनी सारी आईटीआर देखता हूँ। मेरे को 2-3 दिन पहले किसी ने आईटीआर भेजी, उसमें 4.5 लाख की आईटीआर थी, उसकी टैक्स 0, 2 साल की आईटीआर, दोनों में 0 टैक्स। और मेरे को गिनवा रहा, मेरे पास 20,000 यहां से आता है, मेरे पास 5 लाख की इनकम मेरी खेती बाड़ी से होती है, मेरी प्रॉपर्टी भी है, मेरी एक प्रॉपर्टी रेंट पे जा रही, आईटीआर फाइल कर रहा भाई सब 4.5 लाख रुपए। भैया ऐसे नहीं चलेगा काम। मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, आपको, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको यूएस का वीजा नहीं मिलेगा, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्री का वीजा नहीं मिलेगा। आपको अपनी प्रोफाइल, यही तो प्रोफाइल डेवलप करने का तरीका है। प्रोफाइल बनाने का ये तरीका नहीं है कि आपको अच्छी नौकरी ढूंढनी है या बहुत बड़ा बिजनेस करना है, ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। प्रोफाइल अच्छी होने का मतलब है कि जो काम आप कर रहे हो सारा जेन्युइन होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरा सजेशन सिर्फ इतना है कि भैया सारी इनकम अपनी आईटीआर में दिखाओ, टैक्स फाइल करो, जितनी भी इनकम आपकी छोटी बड़ी 10,000, 5,000 सबको मिला के आईटीआर में दिखाओ, और सारा पैसा आपके अकाउंट में आना चाहिए। आपके अकाउंट स्टेटमेंट बन जाएगी, आपकी आईटीआर बन जाएगी, लग गया आपका वीजा, कोई नहीं रोक सकता। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये रीजन है भैया, जिनको ये लगता है कि गांव वालों का वीजा तो लगेगा ही नहीं, लोगों को होप, उम्मीद ही नहीं है कि हमारा वीजा कैसे लगेगा यार। भैया सही तरीके से आगे बढ़ोगे तो सब कुछ होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था भैया। सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन बनाओ, सारी इनकम आईटीआर में फाइल करो, देश में अपना योगदान दो, और अच्छे सिटीजन बनो। जिस भी कंट्री का वीजा चाहिए आपको मिलेगा। उसके साथ साथ अगर ये प्रोफाइल आपकी बन गई, 1-2 कंट्री में विजिट कर लो, आपका हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं आपको। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं भैया, लोगों को सही जानकारी मिले, बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले। और लोग क्या है, आज के टाइम में गलत कहीं से सजेशन मिल जाएगा तो गलत चीज 1 सेकंड में पकड़ लेंगे। जो सही चीज समझाने की कोशिश करता वो चीज समझ में नहीं आती लोगों को। बट मैं कोशिश करता हूं कि आपको बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको दूं, जेन्युइन सजेशन दूं। जो मेरी समझ है, मेरा एक्सपीरियंस है, वही शेयर करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी चीजें सच बोलूंगा, हो सकता है मेरे हिसाब से वो सही हो, आपके हिसाब से वो ठीक नहीं हो, बट इट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड माई नॉलेज। और 2 साल मेरे को अमेरिका में हो गए, यहाँ की क्या सिस्टम है, यहाँ के लोगों की सोच कैसी है, उसके हिसाब से आपको मैं चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। और जितने भाई B1 B2 वीजा लगवाना चाहते हैं, मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, तो ksandeep1989@gmail.com इज माई मेल आईडी। अपना फोन नंबर, अपना पूरा नाम और अपना बेसिक डिटेल, आप काम क्या करते हैं, कौन कौन से कंट्री में घूमे हो, ये सारी चीजें 3-4 चीजें आप मेरे को लिख के भेज देंगे। आई कॉन्टेक्ट यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और जितने भाई नए हैं यूएस में, अगर आपका इंटरेस्ट है तो दिस चैनल इज राइट फॉर यू। थैंक यू।